पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में चुनाव न करवाए जाने को लेकर हर्षदेव सिंह के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनावों के साथ म्यूनिसिपल और पंचायत चुनाव करवाए जाएं। हर्षदेव सिंह ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन कठपुतली की तरह काम कर रहा है, जिसकी डोर बीजेपी सरकार के हाथ में है। पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए। अभी म्यूनिसिपल चुनावों की घोषणा हुई थी, लेकिन उसे भी टाल दिया गया। ये सब बीजेपी सरकार के कहने पर हो रहा है। बीजेपी पार्टी जमीनी हकीकत जान चुकी है और उसे पता है कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें करारा सबक सिखाएगी। इसी डर से जहां चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हकों से दूर रखा जा रहा है, बीजेपी को आने वाले समय में उसका पूरा हिसाब देना होगा और जनता ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आज इलेक्शन कमीशन के बाहर हमारा प्रदर्शन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से सरेंडर कर चुका है भारतीय जनता पार्टी के सामने और जम्मू कश्मीर में चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फटकार लगाई थी कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों को जमहूरी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनसे भी उनको जो है महरूम रखा जा रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले असेंबली के चुनाव टाले गए, 5 सालों से जम्मू कश्मीर को महरूम रखा जा रहा है। 2019 में भी इलेक्शन कमीशन फुल कमीशन यहाँ आया। सब पार्टीज़ ने कहा कि उस वक्त असेंबली के चुनाव पार्लियामेंट के साथ करवाइए। बीजेपी एक पार्टी थी जो कहती थी नहीं होने चाहिए, और बीजेपी की मानते हुए इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी सरेंडर किया। और आज भी बीजेपी के कहने के ऊपर ना तो असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव का ऐलान हुआ और बाद में कह दिया कि ये चुनाव नहीं होंगे। अलग अलग एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी साख खो चुकी है। और इलेक्शन कमीशन का यही काम लगता है कि जब वो कहेंगे, जब उनका माहौल ठीक हो जाएगा। बीजेपी का माहौल कभी ठीक नहीं होगा। ये इलेक्शन कमीशन वाले भी उनको समझाएं क्या बीजेपी का साख दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और नेस्ता नाबूद हो जाएगी, पूरा सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का आने वाले वक्त में। जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ जुल्म किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो है नए नए कानून थोपे जा रहे हैं बगैर लेजिस्लेचर की नॉड के, तानाशाही की इंतहा हो चुकी है। कम से कम इलेक्शन कमीशन अपनी ऑटोनॉमी को तो बहाल रखो, अपनी इज्जत को तो बहाल रखो। जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हो उसकी ग्रेस तो बहाल रखो। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है। लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।